जय श्री कृष्ण। इसके पहले हमने श्लोक 30 देखा। इस श्लोक में भगवान अपना सिद्धांत बताकर अब आगे के श्लोक में अपने मत की पुष्टि करते हैं। श्लोक 31। ये मे मतमिदं नित्यं नु तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब व्याख्या देखेंगे। लगभग 1.5 श्लोक की व्याख्या है। अतः ये में मदमिदम से लेकर सुयंतो तक किसी भी वर्ण आश्रम धर्म संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो उसे इस सिद्धांत को मानकर उसका अनुसरण करना चाहिए। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि पदार्थ कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। भगवान और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निसंदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंत पद से कहा गया है। शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जड़ता के माने हुए संबंध का त्याग करना सुगम हो जाता है। श्रद्धावान साधक ही सत्शास्त्र सच्चर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और उनको आचरण में लाता है। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र उत्कट अभिलाषा होने पर साधक में श्रद्धा तत्परता संयतेन्द्रियता आदि स्वतः आ जाते हैं। अतः साधक को मुख्य रूप से परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा को ही तीव्र बनाना चाहिए। 3वें श्लोक में भगवान ने अपना जो मत बताया है उसमें दो दृष्टि न करने के लिए यह अनसूयंतः पद दिया गया है। गुणों में दोष देखने को असूया कहते हैं। असूया मतलब दो दृष्टि से रहित मनुष्य को यह अनसूयंतः कहा गया है। जहाँ श्रद्धा रहती है वहाँ भी किसी अंश में दो दृष्टि रह सकती है। इसलिए भगवान ने श्रद्धावंत पद के साथ अनसूयंत पद भी देकर मनुष्य को दो दृष्टि से सर्वथा रहित होने के लिए कहा है। इसी प्रकार गीता श्रवण का महात्म्य बताते हुए भी भगवान ने श्रद्धावान सुयश्च पद देकर श्रोता के लिए श्रद्धायुक्त और दो दृष्टि से रहित होने की बात कही है। भगवान का मत तो उत्तम है पर भगवान कितनी आत्मश्लाघा अभिमान की बात कहते हैं कि सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो अथवा यह मत तो अच्छा है पर कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। कर्म तो जड़ और बांधने वाले होते हैं। आदि आदि भाव आना ही भगवान के मत में दो दृष्टि करना है। साधक को भगवान और उनके मत दोनों में ही दो दृष्टि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है परंतु मनुष्य भूल से भगवान की वस्तु को अपनी मानकर बंध जाता है और ममता कामना के वश में होकर दुख पाता रहता है। अतः इस अपनेपन का त्याग करवा कर मनुष्य का उद्धार करने के लिए ही भगवान अपनी सहज करुणा से सब कुछ अपने अर्पण करने की बात कहते हैं। अतः इस विषय में दो दृष्टि करना अनुचित है। यह तो भगवान का परम सौहार्द कारुण्य वात्सल्य ही है कि अपने में कोई अपूर्णता और आवश्यकता न होने पर भी केवल मनुष्य के कल्याणार्थ वे समस्त कर्मों को अपने अर्पण करने के लिए कहते हैं। भगवान का मत ही लोक में सिद्धांत कहलाता है। सर्वोपरि सिद्धांत को यह मतम पद से कहा गया है। भगवान ने अपनी सहज सरलता एवं निराभिमानता के कारण सर्वोपरि सिद्धांत को मत नाम से कहा गया है। यह मत या सिद्धांत त्रिकाल में एक जैसा रहता है अर्थात इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता चाहे कोई श्रद्धा करे या न करे। नित्यम पद मतम का विश्लेषण विषयवत्युत अनुचिंतन्ति पद का ही विशेषण है। कारण कि भगवान नित्य है अतः उससे संबंधी समस्त वस्तुएं भी नित्य ही है। भगवान भी नित्य है। भगवान का मत भी नित्य है। भगवान का मत सर्वोपरि सिद्धांत है और सिद्धांत वही होता है जो कभी मिटता नहीं है। अतः भगवान का मत तो नित्य है ही उसका अनुष्ठान नित्य होना चाहिए। अब ये प्रश्न है भगवान का मत क्या है और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए। इसका उत्तर है मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है यह भगवान का मत है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण धन संपत्ति पदार्थ आदि सब प्रकृति के कार्य है और संसार भी प्रकृति का कार्य है। इसलिए इन वस्तुओं की संसार से एकता है तथा परमात्मा का अंश होने से स्वयं की परमात्मा से एकता है। अतः ये वस्तुएं व्यक्तिगत
नहीं है, प्रत्युत इनके उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है। इसके सिवाय सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा आदि भी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत भगवान के हैं। ये देवी संपत्ति मतलब भगवत प्राप्ति की संपत्ति होने से भगवान के ही है। यदि ये सद्गुण, सदाचार आदि अपने होते तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता और हमारी सम्मति के बिना किसी दूसरे को इनकी प्राप्ति न होती। इनको अपना मानने से तो अभिमान होता ही है और आसुरी संपत्ति का ये मूल है। जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मानने से और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने से बंधन होता है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी तो है ही नहीं, अपने लिए भी नहीं है। यदि अपने लिए होती तो इनकी प्राप्ति समय पूर्ण तृप्ति या संतोष हो जाता, पूर्णता का अनुभव हो जाता। परंतु सांसारिक वस्तुएं कितनी ही क्यों न मिल जाए, कभी अब तृप्ति नहीं होती। तृप्ति का अनुभव उस वस्तु के मतलब भगवान के मिलने पर होता है जो वास्तव में अपनी है। अपनी वास्तविक वस्तु के मिलने पर फिर स्वप्न में भी कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। जैसे संसार में सभी पुत्रवती स्त्रियां माताएं ही है, पर बालकों उन सभी माताओं के मिलने से संतोष नहीं होता, प्रत्युत अपनी माता के मिलने से ही संतोष होता है। इसी तरह जब तक और पाने की इच्छा रहेगी तब तक यही समझना चाहिए कि अपनी वस्तु मिली ही नहीं। मिली हुई वस्तु को भूल से भी भले ही अपनी मान ले, पर वास्तव में वे अपनी है ही नहीं, इसलिए उनमें अपनी तृप्ति भी नहीं होती। अतः मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है। शरीर आदि प्राप्त वस्तु को न तो अपने साथ लाए हैं और न ही अपने साथ ले जा सकते हैं, तथा वर्तमान में भी ये हमारे से प्रतिक्षण विमुक्त हो रही है। वर्तमान में जो ये अपनी प्रतीत होती है वह भी सदुपयोग करने अर्थात दूसरों के हित में लगाने के लिए है, न कि अपना अधिकार जमाने के लिए। अतः हमें प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपनी मानने का नहीं। भगवान ने मनुष्य को ये वस्तु इससे उदारतापूर्वक और इस ढंग से दी है कि मनुष्य को ये वस्तुएं अपने ही दिखने लगती है। इन वस्तुओं को अपनी मान लेना भगवान की उदारता का दुरुपयोग करना है। जो वस्तुएं अपनी नहीं है पर जिन्हें भूल से अपने मान लिया, उस भूल को मिटाने के लिए साधक को अध्यात्म चित्त से गहरा विचार करके उन्हें भगवान के अर्पण कर दे, अर्थात भूल से माना हुआ अपनापन हटा दे, जिसका एकमात्र उद्देश्य आध्यात्मिक तत्व यानी कि परमात्मा की प्राप्ति का है। ऐसा साधक यदि गंभीरतापूर्वक विचार करे तो उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं होती, प्रत्युत बिछुड़ने वाली होती है। शरीर, पद, अधिकार, शिक्षा, योग्यता, धन, संपत्ति, जमीन आदि जो कुछ भी मिला है संसार से ही मिला है और संसार के लिए ही है। मिली हुई वस्तुओं को चाहे संसार का माने, चाहे प्रकृति का माने, चाहे भगवान का माने, पर सार बात यही है कि वे अपनी नहीं है। जो वस्तुएं अपनी नहीं है वे अपने लिए कैसे हो सकती है। साधक को न तो कोई वस्तु अपनी माननी है और न कोई कर्म ही अपने लिए करना है। अपने लिए किए गए कर्म बांधने वाले होते हैं, अर्थात यज्ञ मतलब निष्काम भावपूर्वक परहित के लिए किए जाने वाले कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म मनुष्य को बांधने वाले होते हैं। यज्ञ के लिए कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म संचित कर्म भी विलीन हो जाते हैं। भगवान समस्त लोकों के महान ईश्वर है, सर्वलोक महेश्वरम। जब मनुष्य अपने को उन वस्तु का स्वामी मान लेता तब वह अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाता है, क्योंकि वह अपने को जिन वस्तु का स्वामी मानता है उसे उन्हीं वस्तुओं का चिंतन होता था। भगवान को ही विश्व का एकमात्र स्वामी मानते हुए साधक को संसार में सेवक की तरह रहना चाहिए। सेवक अपने स्वामी के समस्त कार्य करते हुए भी अपने को कभी स्वामी नहीं मानता। अतः साधक को शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना न मानकर केवल भगवान का मानते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाना चाहिए, अपने में स्वामीपन का अभिमान नहीं करना चाहिए। सर्वस्व भगवान अर्पण करने के बाद लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख आदि जो कुछ अपने आए हैं उनको भी साधक भगवान को ही माने और उनसे अपना कोई प्रयोजन न रखे। कर्तव्य मात्र प्राप्त परिस्थिति के अनुरूप होता है। परिस्थिति के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, यही भगवान के मत का सदा अनुसरण करना है। अब अर्थ देखेंगे। मुचंते ते अपि कर्म भी का। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें तो सर्वस्व मेरे अर्पण करके कर्तव्य कर्म करने की स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूँ, अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हारे मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है। परंतु जिनको मैं इस संसार का स्पष्ट आज्ञा नहीं देता हूँ वे भी अगर इस मत के अनुसार चलेंगे तो वे भी मुक्त हो जाएंगे।